बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मैं हूं सलमान खान और आप देख रहे हैं गुफ्तार चैनल। नाज़रीन, जैसे कि मैं पिछले वीलॉग में बता चुका हूं कि इमरान खान जो है उसको ये रिहा नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप इमरान खान को रिहा करते हैं तो उसे संभालेंगे कैसे, उसे रखेंगे कहाँ। इमरान खान सिर्फ एक ही सूरत में रिहा हो सकता है और वो जो उससे बातचीत चल भी रही है, और वो ये है कि हम आपको आपकी बकाया सीटें भी दे देते हैं, आपको आपकी 2/3 मेजॉरिटी भी दे देते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर आप नहीं होंगे। आप किसी को नामजद कर ले, वो प्राइम मिनिस्टर बन जाए और आप वापस आकर ये कहें, यानी जेल से बाहर निकल कर आप ये कहें कि मैंने अपनी फैमिली से मिलना है, यानी अपने बच्चों से जाके इंग्लैंड जाना है और कुछ साल 1.5 साल वहाँ जाके रहें, और उसके बाद यानी साल 1.5 साल क्यों, कि जब सारे चीफ चले जाएंगे और वो वापस आ जाएं तो फिर ये हो सकता है। देखिए नाज़रीन, इसकी मैं आपको एक मिसाल इससे भी बता देता हूँ कि अभी जो इमरान खान के केसेस लगे हैं वो लगे हैं, दोनों जो केस लगे। अच्छा, इमरान खान को अगर किसी चीज़ में रिलीज़ मिलेगी तो याद रखने वो इद्दत वाले केस में उसको छोड़ दिया जाएगा। उसकी वजह ये कि उसकी दुनिया में भी और पूरे यहाँ पर पाकिस्तान में भी बड़ी जगह साई हुई है और उसका बहुत ज़्यादा लोगों ने बुरा मनाया है कि आप इस तरह के निकाह को भी आप इस तरह मुतनाज़ा बनाएंगे। मेरे ख्याल से ये जो केस था इनके गले पड़ गया, इससे वो जान छुड़ा लेंगे। लेकिन बाकी जो है अल कादिर ट्रस्ट में अभी वो उसके ऊपर दोबारा फ़र्द जुर्म आयद कर देंगे तो इमरान खान को एक और भी सज़ा हो जाएगी। और बाकी जो तोशाखाना केस हैं और जो इमरान खान के का दूसरा केस है जो इसका बुशरा बीबी का है और साइफर केस है, वो लग रहे हैं। वो जहाँ पे तोशाखाना केस लगा हुआ है, आपको पता है वो लगा हुआ है मियाँ औरंगज़ेब जज जो हैं उनके साथ, और साथ में उमर फ़ारूक है। और आपको पता है कि उमर फ़ारूक के जो जजेस के जितने भी फैसले थे वो इमरान खान के अगेंस्ट ही आएंगे। अब होगा क्या कि इसके ऊपर जरा होगी, बातें होगी, एट द एंड क्या होगा कि ये फ़ैसला एक एक से आ जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि मियाँ औरंगज़ेब जो है मियाँ गुलाम औरंगज़ेब वो इसके हक़ में फ़ैसला दे देंगे। वो फिर हो जाएगा कि जी एक एक से आ गया। आप जजेस बिठाते तो 3 बिठा देते ताकि 2-1 से फ़ैसला था, एक एक से आएगा तो आप उसे फिर मुतनाज़ा करार देंगे और फिर वो थोड़ा सा टाइम गेन होगा, उसके बाद वो फिर आगे चला जाएगा। उसके बाद वो कहेंगे कि जी हम इसके 3 बेंच का बनाते हैं, 3 जजेस का बेंच बनाते हैं, 5 का बनाते हैं, वट एवर जो भी वो बनाए, एट द एंड होना यही है। और फिर अगर आप हाई कोर्ट से ऊपर जब जाएंगे तो वो चला जाएगा सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में वहाँ काजी साहब बैठे हुए, यानी उनके मनपसंद काजी साहब, जो कि क्या कहें काजी के बारे में, अब काजी हैं तो काजी हैं, ठीक है ना। लेकिन ये है कि वो किसी भी हद तक वो तो वहाँ पर तो फैसला आपको पता है कि चीफ जस्टिस साहब जो है वो हमारे काजी ईसा जो है फ़ायज़ ईसा, तो वो तो फैसला जो है वो वही करेंगे जो उनके पास लिखा हुआ आएगा। तो एट द एंड होना वही है कि इमरान खान अगर उनके टर्म एंड कंडीशन पे नहीं चलता तो वो अंदर ही रहेगा और वो ये इसी तरह चीज़ों को आगे तक खींचते जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, इसका एक और भी रुख है और वो रुख बड़ा ख़तरनाक है, और वो रुख ये है कि एक तरफ तो इमरान खान के ऊपर सारा फोकस है, तकरीबन जितना भी हमारा जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो दिखा ही नहीं रहा, ठीक है ना, वो तो इमरान खान को भी नहीं दिखा रहा। बाकी भी जितने भी हमारा सोशल मीडिया भी है वो भी बहुत ज़्यादा जो है इमरान खान के हवाले से, इलेक्शन के हवाले से और इन हुकूमतों के हवाले से। नाज़रीन, इस हुकूमतों का कोई वजूद नहीं है। ये जो तीफ मिनिस्टर बनी है पाकिस्तान की, ये बस तीफ ही है, इनका कोई नहीं है। कल शहबाज शरीफ को भी बना ले, पहले भी आपने बनाया था, ये ऐसे ही चलते रहेंगे। मेरे ख्याल से इस पे नहीं है। इसके बरअक्स जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो दूसरी तरफ एक गेम चल रही है, और वो ये है कि पूरा बलूचिस्तान, पख्तूनख्वा और अंदरूनी सिंध पूरा का पूरा जो है वो उसके अंदर एक तहरीक चल रही है। एक मतलब मैं हैरान हूँ कि जब महमूद खान अचकज़ई जब वो एड्रेस करते हैं, जलसा करते हैं, तो ये लाखों लोग, हज़ारों लोग कहाँ से आ जाते हैं। और जो लास्ट उसमें उसने कहा, और बाकायदा उसमें उसने पुश्तूनिस्तान का एक अंदिया दे दिया और इलाके भी बता दिए कि ये तो ये क्या हो रहा है। जितना प्रेशर इस वक्त डिवॉल्व हो रहा है वहाँ से उसको कोई बयान नहीं कर रहा। इसी तरह एमल वली खान जो है केपी में, वो भी बिल्कुल डायरेक्ट जो है इस्टेब्लिशमेंट को हिट कर रहे हैं। इस्टेब्लिशमेंट को, मेरे ख्याल से इस्टेब्लिशमेंट के साथ अगर कोई है इस वक्त तो मुझे तो लगता है वो पीटीआई है और पीटीआई के अंदर के लोग हैं। बाकी तो सब मिलकर इस्टेब्लिशमेंट के वो आगे, और बाकायदा उन्होंने अपने एक उसमें से नवाज़ शरीफ से रिक्वेस्ट की कि नवाज़ शरीफ के साथ हम इसलिए इकट्ठे हुए थे कि हमारा ये था 2018 के इलेक्शन के बाद कि इसके बाद जितने भी इलेक्शन होंगे, हम जैसे कि 2018 में सबका यही था कि पीटीआई को भी इस्टेब्लिशमेंट लेकर आई, तो महमूद खान अचकज़ई का ये कहना था कि हम
نواز شریف کے ساتھ بھی اکٹھے اس لیے ہوئے تھے، زرداری کے ساتھ بھی اس لیے، اور یہ سارے کہ ہمارا یہ ایک فیصلہ تھا کہ آج کے بعد ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ جائیں گے اور اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح کے فیصلے نہیں کرنے دیں گے. لیکن اب پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم اور وہ دوبارہ ان کے چلے گی. تو اب اگر اس وقت کا سیناریو آپ دیکھیں تو ایک طرف جو پی ڈی ایم تھی وہ بھی اب ٹوٹ پھوٹ چکی ہے. اب اس پی ڈی ایم میں صرف نون لیگ رہ گئی ہے، اس میں اندر صرف اور صرف جو ہے پاکستان پیپلز پارٹی رہ گئی ہے جو بہت جمہوری خود کو کہتی ہیں.